आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। क्या करना है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करते हुए आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 4052 व 12576 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो देखना है कि इसको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे जो बड़ा है दोनों में वो देखना है। तो 12576 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12576। ठीक है, ये बड़ा है किससे? 4052, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको भाग करना है। भाग किस तरह से करना है देखो, यहाँ पर आपको जो बड़ी संख्या है जैसे 12576 में, इसमें भाग देना है आपको किसका? 4052, 4052 का। अब 4052 का भाग 12000 में, देखो अगर यहाँ पे 4000 होते तो 4 तिया 12, यानी 4000 का भाग जो है वो 12000 में 3 बार जाता। अगर 4 बार देते हैं तो 16000, तो यहाँ पे कम से कम 3 बार जा सकता है। तो अब 3 को इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल का 1। 3 को 0 से गुणा किया तो 0 और 1 1, 3 चौक 12। अब इसको कर दो सरल, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे कितना आ गया? 420। अब शेष पर बच गया यहाँ पर। अब वापस भाग करना आपको, ठीक है। अब भाग क्या करना है कि 420 क्या बन गया आपका यहाँ पे? भाजक। इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे भागफल, और ये शेषफल। अब इस भाग का जो शेषफल है वो क्या बन गया अगले भाग के लिए भाजक। तो यहाँ भाज्य कितना आएगा? जो भाज्य होगा ना वो होगा पिछला भाजक, यानी 4052। अब 420 का भाग 4052 में देना है। अगर मैं 10 बार देता हूँ तो 4200 आता है, लेकिन यहाँ पे 4200 नहीं है, तो कितना है? 4052 तो 9 बार जा सकता है। 9 को 0 से गुणा किया तो 0, 9 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल का 1, 9 चौक 36। ठीक है, 36 और 1 यहाँ पे ये 37। तो अब इसको माइनस कर दो, 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ ए से एक उधार लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ से एक उधार दिया तो यहाँ पे तो हो गए 3, और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में से एक इसको दिया तो ये 9, ये 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7, और 9 में से 7 गए तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। कितना बचा यहाँ पे शेषफल? 272। अभी भी शेषफल 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वापस भाग देंगे। अब ये शेषफल क्या बन गया? भाजक। तो भाज्य क्या बनेगा? पिछला भाजक। ये भाज्य बन गया तो भाज्य बनेगा पिछला भाजक था, तो 420। अब भाग देंगे, देखो 27 दूना 54, यानी 2 बार देंगे तो 540 होने चाहिए यहाँ पे या उससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो है 420, तो कम से कम एक बार जाएगा, 272। अब यहाँ 0 में से 2 नहीं जाएगा तो एक इससे उधार लिया तो 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ 11, 11 यहाँ 1 है, इसको एक उधार दिया तो 11 में से 7 गए तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1, 148। वापस ये बन गया भाजक, तो इसका जो भाज्य बनेगा वो पिछला भाजक, यानी 272। ठीक है, अब वापस भाग दो यहाँ पे, 148 का भाग 272 में एक बार जाएगा, 148। 12 में से 8 गए तो 4, या एक उधार दिया तो 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1। अब 124, तो ये वापस भाग, और इसका जो
भाजक है और इसका भाज्य बन गया पिछले वाला 148। अब 124 का भाग 148 में एक बार 124, 8 में से 4 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 24। अब ये बन गया वापस भाजक और इसका जो भाजी है पिछले वाला 124। ठीक है, अब 24 का जो पहाड़ा है 5 बार बोलेंगे तो 120। ठीक है, 124 में से 120 गया तो 4 बचा। अब ये बन गया भाजक, इसका जो भाजी बनेगा वो बनेगा पिछले वाला 24। तो 4 का भाग 24 में 6 बार और 24 आ गए यहाँ पे और 24 में से 24 गया तो 0। सेंसफुल कितना आ गया 0। इसका मतलब ये आगे और सरल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है, सबसे पहले वाला भाग कितनी बार हुआ है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार जब हुआ था तब क्या आया था सेंसफुल 0। तो यहाँ पे लिखना पहला स्टेप जो सूत्र आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफुल, ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले भाज्य कितना है 12,576। इसको प्राप्त करने के लिए भाजक इंटू भागफल, यानी भाजक है 4052 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस सेंसफुल कितना आया था 420। अब यहाँ सेंसफुल जब हमने यहाँ पे किया तो सेंसफुल कितना 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ सेंसफुल बराबर नहीं है 0 के। अब अगली बार हमने क्या कहा, ये दूसरे भाग ये भाजी हो गया, जो पहले वाला भाजक था वो बन गया अगले में भाजी और जो पहला सेंसफुल था वो बन गया भाजक और उसको गुणा किया यहाँ पे 9 से, तब जाके सेंसफुल कितना प्राप्त हुआ 272। ठीक है, सेम लाइन आपको यहाँ पे ये लिखनी है कि यहाँ सेंसफुल बराबर नहीं है 0 के, सेम। उसके बाद अगला तीसरे भाग में देखो ये जो भाजक था पहले वो, ठीक है, ये जो भाजक था ये वाला, ये अब क्या बन गया भाज्य और ये सेंसफुल था ये वाला, ये इस भाग का क्या बन गया भाजक 272 इंटू किससे गुणा किया 1 से प्लस सेंसफुल क्या आया यहाँ पे 148। सेम लाइन होगी यहाँ पे भी कि यहाँ सेंसफुल 0 के बराबर नहीं है। फिर देखो ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब भाज्य कितना है 272, जो पिछला भाजक था 272। अब ये भाज्य जो पिछला भाजक था ये भाज्य बन गया और जो पिछला सेंसफुल था वो बन गया भाजक और इसको 1 से गुणा किया और प्लस सेंसफुल जोड़ा यहाँ पे 124। सेम लाइन होगी क्योंकि यहाँ पे भी सेंसफुल 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद 272 हो गया। अब क्या होगा, जो ये 148 यहाँ पे भाजक था वो बन गया अगली बार में भाज्य और जो सेंसफुल था 124 वो बन गया यहाँ पे जो भाज्य था। अब यहाँ बन गया ये तो बन गया जो पिछला भाजक था वो भाज्य और जो सेंसफुल था वो भाजक इंटू 1 प्लस जो सेंसफुल आया था इसमें कितना आया था 24 और यहाँ पे भी सेंसफुल क्या है 0 के बराबर नहीं है। अगला देखो स्टेप ये वाला 124 भाज्य वाला, तो 124 भाज्य है और इसमें 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 प्लस सेंसफुल कितने हैं यहाँ पे 4, सेंसफुल कितना है 4 है। यहाँ पे भी सेंसफुल 0 के बराबर नहीं है। अगला जो है 24 बराबर इसका जो भाजक है वो कितना है 4 इंटू भागफल कितना है 6, 4 इंटू 6 और इसका जो सेंसफुल है वो 0 है, इसका सेंसफुल 0 है।
तो यहाँ पर यहाँ शेषफल यहाँ लिख दीजिए बराबर है 0 के। जब 0 आ जाता है, कब आया था? यहाँ पे 0 आया था, तो इसका जो भाजक होता ना, वही क्या होता है? उस संख्या का HCF होता है। तो 4 यहाँ पे HCF हो गया। अतः 12,576 और 4,052 का HCF 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। अगला देखो, यहाँ पे 420 व 130 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 420 बड़ी संख्या है 130 से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 420 में आपको भाग देना है किसका? 130 का। कितनी बार जाएगा? जब 13 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 13 39, यानी 130 है तो 3 बार यानी 390, और 4 बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा ये 390 बार। 0 में से 0 गया तो 0, 12 में यहाँ 2 में से 9 नहीं जाएंगे तो 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 9 गए तो यहाँ बचे 3, और 3 में से 3 गए तो 0। अब यहाँ पे बन गया ये शेषफल आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अब ये इसको बनाना आपको भाजक, और इसका जो भाजी होगा वो पिछला भाजक यानी 130। अब 30 का पहाड़ा बोलो, 3 चौक 12, यानी 4 बार बोलेंगे तब आएगा 30 के पहाड़े में 120। अब 130 में से 120 गए तो पीछे बचे 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसको बनाओ भाजक, और इसका भाजी होगा पिछले वाला 30। ठीक है, तो 10 का भाग 30 में 3 बार, और यहाँ 30 बराबर 0। नीचे कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब आपको लिखना क्या है? देखो भाग कितनी बार हुआ यहाँ? 1, 2 और 3 बार हुआ। तो सबसे पहला देखो, इसमें 420 है, आपको सूत्र पता होगा, भाज्य यानी 420 बराबर भाजक कितना है? 130 गुणा भागफल कितना है? 3 प्लस शेषफल कितना आया था? 30। यहाँ जो है शेषफल बराबर 0 के नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। फिर अगले स्टेप में देखो, 130 यहाँ पे भाज्य है, बराबर इसका भाजक कितना है? 30, और भागफल कितना है? 4, प्लस शेषफल कितना आ गया? 10। यहाँ पे भी शेषफल क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अगले स्टेप में देखो, भाज्य है 30 बराबर भाजक है 10 इंटू भागफल है 3 प्लस शेषफल है 0। यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ शेषफल बराबर 0 के हैं। यहाँ शेषफल बराबर 0 के हैं। तो अब यहाँ 0 आ गया, तो इसका जो पिछले वाला भाजक था, जब 0 आया था, तो इसका जो भाजक होता है वही क्या होता है? उसका HCF होता है। तो अतः 420 व 130 का HCF बराबर कितना होगा? क्या आया था पिछले जो सबसे अंतिम भाजक? 10 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।